नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़ी अमेरा खदान में इन दिनों बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का उत्खनन चल रहा है। कोल माफिया बड़े पैमाने पर कोयले की अवैध खुदाई कर मोटी रकम कमा रहे हैं। साथ ही इसका फायदा ईंट भट्टे के संचालकों को भी हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सुमित सिंह की एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले में कोयले का अवैध खनन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लखनपुर क्षेत्र में जिस पैमाने पर कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन को कहीं ना कहीं करोड़ों का चूना लग रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेरा के अवैध खदान में, कोयले खदान में, जहां बीते 2 से 3 महीने पहले यहां इस जगह पर ये नदी है, अमेरा नदी है, जहां पर अवैध खदान संचालित हो रहा था। लगभग 150 से 200 ग्रामीण और यहाँ पे रोजाना काम करते थे और बड़े पैमाने पर यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा था। ये आप नज़ारा देखिए, इस नज़ारे से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस स्तर पर जो कोयला है उसकी चोरी हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस विभाग कार्रवाई करता नहीं है। लेकिन जब आवाज़ न्यूज़ की टीम ने लगातार इस खदान को लेकर दबाव बनाया तो प्रशासनिक अमला नींद से जागा और आज कार्रवाई करने के लिए पहुंचा है। आपको हम इधर का नज़ारा दिखाते हैं कि कुछ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं जो लगातार अवैध उत्खनन करते थे, लेकिन इनको इस बात का डर नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इधर देखिए, इस तरफ पुलिस, लखनपुर पुलिस की टीम खड़ी है। बावजूद इसके सिर्फ ये पुलिस की टीम मूक दर्शक बनकर इन ग्रामीणों को देख रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उसका कारण ये है कि पुलिस का कहना है कि जो ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पुलिस खड़ी है, वो लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। अमेरा खदान है उसके अंतर्गत आता है। और जो इधर का क्षेत्र है, जिधर ग्रामीण खड़े हैं, गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गांधीनगर जो पुलिस है उसकी भी कहीं ना कहीं इस पूरे अवैध खदान को लेकर बड़ी भूमिका है, जिसकी बदौलत ये इतना बड़ा अवैध खदान, अमेरा का अवैध खदान संचालित हो रहा है। प्रशासनिक अमला आज कार्रवाई के लिए पहुंचा है। नायब तहसीलदार वहां पे खड़े हैं, वो खुद नज़ारा देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है इस खदान की, इस जगह की, जहां पे नदी को तो नुकसान पहुंच ही रहा है और राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लग रहा है। आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। आप ये वो खदान है जहां पे अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन इसका नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई अरबपति या फिर सरकार की खदान नहीं है। बावजूद इसके रात के दौरान यहाँ जेसीबी लगाकर अवैध कोयले की खुदाई होती है और उसका परिवहन होता है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो कार्रवाई नाम मात्र की होती है। नाम मात्र की इसलिए कि आप इस गड्ढों को देखिए कि किस स्तर पर इस यहाँ पे अवैध कोयले खदान की कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके पुलिस और जो प्रशासन है वो कार्रवाई नहीं करता। ये छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, ये बड़े पैमाने पर गड्ढे हैं। नायब तहसीलदार का खुद कहना है कि इसको कार्रवाई करने के लिए छोटी मोटी बल की ज़रूरत नहीं। जब तक पूरा जिले स्तर पर प्रशासनिक अमला इस पूरे खदान को बंद कराने में नहीं लगेगा, तब तक ये खदान संचालित होता रहेगा। ये बड़ी बात है। अब ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की इसलिए कि क्योंकि जब आवाज़ न्यूज़ ने पूरे इस खबर को उठाया और दबाव बनाया अधिकारियों पर कि कार्रवाई की जाए, उसके बाद आज ये जो कार्रवाई है, बुधवार के दिन ये कार्रवाई जारी है। और ये नज़ारा देखिए कि कितना बड़े पैमाने पर यहाँ पे कोयले का अवैध उत्खनन हुआ है। यहाँ पे कोयले रखाए गए हैं और जो कोल माफिया हैं इस क्षेत्र के, वो उनकी नज़र यहाँ पर पड़ी थी और वो लगातार वो चाह रहे थे कि ये धीरे धीरे कर और बड़ा हो और यहाँ पे ट्रक जैसे जो वाहन है वो लगे, उस स्तर पर फिर परिवहन है कोयले का वो होता रहे। लेकिन आवाज़ न्यूज़ की ये जो मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी और हम अवैध कोयले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और पुलिस को मजबूर करते रहेंगे। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। अवैध खदान को बंद कराने के लिए आवाज न्यूज के द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बाद पुलिस एवं प्रशासन की टीम अमेरा खदान में छापामार की कार्यवाही करने तो जरूर पहुंची, लेकिन नायब तहसीलदार का बयान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नायब तहसीलदार ने कहा कि अवैध खदान में लगे ग्रामीणों की संख्या को देखकर फिलहाल कार्यवाही करना उचित नहीं है। जिला स्तरीय टीम का गठन करने के बाद ही यहाँ पर कार्यवाही हो सकेगी। टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है अमेरा खदान में, क्या पूरा मामला है? अभी कार्रवाई नहीं की गई है। सूचना मिलने पे हम लोग यहाँ पहुँचे थे।
तो मौके पे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई पे पड़ी है। तो जो टीम है अभी यहाँ पे बहुत छोटी टीम है, बड़ी टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को मान रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे अवैध उत्खनन हो रहा है, बावजूद इसके जब आप यहाँ पे कार्रवाई करने आते हैं तो आपको आपकी टीम छोटी नजर आती है। नहीं, इस बात को मैं कैसे मान सकता हूँ? इस बात को तो आप मान रहे हैं। ठीक है, मुझको छोटी टीम है यहाँ पे, मुझको यहाँ पे मेरी बात सुनिए। आप बातों को मेरे मुंह पे मत डालिए। अच्छा, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। मुझको पुलिस विभाग से सूचना मिली कि मेरा खदान जाना है, वहाँ पे सहयोग चाहिए, तो हम लोग सहयोग के लिए यहाँ पे आए हैं पुलिस विभाग के साथ में। यहाँ आने पे हमको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे बड़ी टीम की ज़रूरत है, वही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। कितने पैमाने में सर, चूंकि आप राजस्व विभाग से हैं, किस पैमाने पे स्तर पे हो रहा है यहाँ पे कार्रवाई? मतलब खुदाई की कार्रवाई। हाँ। खुदाई आप देख सकते हैं, खुदाई तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे पुलिस बल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे संयुक्त टीम बनानी होगी। अंबिकापुर की पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वो अंबिकापुर गांधीनगर का आता है, इसलिए दोनों जगह की संयुक्त टीम की आवश्यकता होगी। आज कुछ क्या कार्रवाई की जा रही है? सिर्फ निरीक्षण के लिए आया गया है या फिर वाकई में पुलिस बल या प्रशासनिक अमला यहाँ तैनात किया जाएगा? देखते हैं, अभी उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाएगी और उनको सूचना दे दी गई है। जैसा आदेश होगा उसका। लगभग कितने यहाँ पे मजदूर और हथियारबंद जो खुदाई कर रहे थे, कितने ऐसे लोग होंगे जो? नहीं, हमारे पहुँचने पर तो मौके पे कोई भी नहीं था और यहाँ पे हमसे पहले जो लोग आए थे उनका कहना है कि यहाँ पे मौके पे करीब 40-50 लोग मौजूद थे और जैसे ही यहाँ पे सुबुगाहट हुई कि प्रशासन पहुँचने वाला है तो लोग भाग गए। ये जो पीछे के लोग नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो हथियार लेके कोयला वाला का खनन कर रहे थे अभी? नहीं, ये पीछे जो गांव है, ग्रामवासी है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनके द्वारा खनन? अब खनन किनके द्वारा हो रहा है ये कहना तो निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, पर ये गांववासी हैं जो कि यहाँ पे पुलिस वगैरह को देख के यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। वहीं अवैध कोल खदान में छापा मारने पहुंची पुलिस का कहना है कि जब भी पुलिस इस खदान में कार्यवाही करने पहुंचती है तो उनके ऊपर भी कोल माफिया एवं अवैध उत्खनन में लगे ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा कुछ सूचना मिली कि मैंने ग्रामीण लोग जो है खुदाई कर रहे हैं, इस पर जो है राजस्व विभाग के साथ में हम लोग यहाँ पर आए। कैसे, किस स्तर पे यहाँ पे खुदाई हुई है? गड्ढा तो बहुत सारा है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा कोयला भी कई जगह निकला है। थोड़ा नहीं, देखने में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, लेकिन कोयला उतना मात्रा में है नहीं, जैसा कई जगह निकला है, एक जगह नहीं कई जगह निकला है। परिवहन हो गया पूरा जितना खुदाई हुआ है? अब ये कैसे बताऊंगा, जो भी है तो मौके पे है, आपके सामने में है। गड्ढे को देखकर क्या लगता है कि ये तत्काल की गड्ढे हैं? नहीं, ये पुराने गड्ढे हैं। ये जो भी मैंने खुदाई हुआ है अभी के सामने रखाया हुआ है, काफी दिनों से मतलब ये कार्य। हाँ। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है पुलिस? समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती रही है। तो इनको ये जो कोल माफिया, उनको रोकने में क्यों असमर्थ है पुलिस? इसमें कोल माफिया नहीं है, गांव वाले हैं। अच्छा, तो इनको क्यों नहीं रोक पा रही है? अब आपके सामने है, इतने सारे लोग हैं, 250-300 लोग जो है। पुलिस कमजोर पड़ जाती है। अब 4 पुलिस क्या करेगा? कमजोर पड़ जाती है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे जांच देखने आए, कार्रवाई करने, किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए इस खदान में? अब कार्रवाई क्या है, जो अब आदमी तो मिलेंगे नहीं है, तो भाई कोयला यहाँ से जो है हमारे पास साधन मिलेगा तो हम इसको उठवा के ले जा करके कार्रवाई करेंगे। गड्ढे भरने की कार्रवाई कैसे होगी? अब गड्ढे के भराई के लिए जो है इसको प्रशासन से बात करेंगे। क्या लगता है कि इस पे बड़े फोर्स की जरूरत है कार्रवाई करने? हाँ, फोर्स की तो जरूरत है, बिना फोर्स के काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, सुनने में आया है कि पुलिस जब कार्रवाई करने आती है तो इस दौरान इन पर हमला भी किया जाता है? हाँ, कई बार ऐसा मैंने मौका आया है, कई बार जो है पुलिस के साथ में ये लोग जो है वो किए हैं, इस कारण से जो हमला किए हैं। गाड़ी वो लेके आते तो गाड़ी वालों को, ड्राइवर लोगों को मार के भगा देते हैं। पुलिस भी यहाँ नहीं घुस पाती। हाँ। बहरहाल अमेरा खदान के इस तस्वीर को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि सरगुजा जिले में किस स्तर पर कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है और शासन को कैसे कोल माफिया करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। कोयले के अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज न्यूज की मुहिम लगातार जारी रहेगी और हम काले कारोबार का पर्दाफाश करते रहेंगे। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। 17 मार्च को सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन में शामिल होने वाले प्रत्याशियों का परिदृश्य स्पष्ट हो गया है। नाम वापसी एवं नामांकन पत्रों की छटनी के बाद जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए श्री प्रवीण गुप्ता और श्री राजन गुप्ता आमने सामने हैं, जबकि सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशियों का नाम स्पष्ट हो चुका है। गौरतलब है कि 17 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं प्रत्याशियों के सामने मतपत्र की गिनती होगी।
आज उसी की मीटिंग चल रही है और कुल 640 मतदाता हैं, 17 प्रत्याशी खड़े माने अभी मतदान में भाग लेंगे। शेष लोग निर्विरोध आ चुके हैं, जिसमें अपने महिला उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी महिला और कार्यकारिणी सदस्य और सह सचिव ये निर्विरोध अभी घोषित नहीं किए, निर्विरोध आ चुके हैं। उनके साथ घोषणा होगी। आज हम लोगों का चुनाव का आखिरी कार्यक्रम है। इसके बाद सीधा अंतिम रूप 17 तारीख को होगा। दिनांक 17 मार्च को ही 10:30 बजे से 3:30 बजे तक इसी कक्ष में मतदान है। क्योंकि ये बौद्धिक वर्ग का चुनाव है, इसलिए मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हर बार होता है। इस बार भी माने शांतिपूर्ण ही होगा। अंबिकापुर शहर में नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस की टीम ने 2 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की शिनाख्त अजय गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के घुटरापारा का रहने वाला है। गौरतलब है कि सरगुजा पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशीली पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों की लगातार धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी 2 किलो गांजा लेकर उसे बेचने की फिराक में ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने आरोपी अजय गुप्ता को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर रही है। लगातार नशीले पदार्थों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे आईजी सर, एसपी सर, एडिशनल सर और सभी लोगों को निर्देश है कि क्षेत्र में अपने सरगुजा में जहाँ भी नशीले पदार्थ का विक्रय हो रहा है, सेवन कर रहे हैं लोग, उसकी धरपकड़ करके उचित कार्रवाई किया जाए, जिससे लोगों में एक अच्छी शांति बने रहे। इस बात को लेकर पुलिस महोदय जो है ना पृथक से एक टीम भी बना दिए हैं और काफ़ी धरपकड़ किया गया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल जाने के बाद जो है जो वापस आ जाते हैं, उनके द्वारा फिर से बेचने की कार्रवाई की जाती है। तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी सतर्कता के साथ धरपकड़ की कार्रवाई की गई है। तो आज अपनी टीम और थाना दोनों मिल कर के जो है ये घुटरापारा निवासी अजय कुमार गुप्ता से, जिसकी शिकायत लगातार मिलता भी रहा है, उसके यहाँ से 2 किलो गांजा और रेड करके पकड़ा गया है। और ये जो है पूर्व में भी इसको गांजा में ही पकड़ा गया था और जेल भी जा चुका है, लेकिन इसका जो है बेचना नहीं छूटा है। तो इस तरीके से एक अच्छा कार्रवाई हुई है। और बाकी शहर में और देहात में भी जहाँ भी अपने को लग रहा है शिकायत आ रही है, सूचना आ रही है, तो हम लोग तत्काल उस पर धरपकड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। अंबिकापुर से लगे ग्राम घंगरी में चलित थाना का आयोजन किया गया। इस दौरान सरगुजा रेंज आईजी आरपी साय सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस और जनता के बीच हो रही दूरियों को कम करने व बेहतर तालमेल करने के उद्देश्य से अंबिकापुर के ग्राम घंगरी में बुधवार को चलित थाना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने रेंज आईजी आरपी साय, जिला पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल सहित सीएसपी और गांधीनगर थाना प्रभारी मौजूद रहे। वहीं ग्राम में लगे चलित थाना को सफल बनाने काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हुए। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं चलित थाने के माध्यम से रेंज आईजी ने ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। साथ ही ग्रामीणों ने गांव के आसपास पुलिस चौकी खोलने की मांग की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों की समस्या को भी सुना। अच्छा, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला गांव वालों का। चलित थाना के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस जो है जनता के लिए है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो तत्काल सूचित करें, रिपोर्ट करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस से डरने या रिपोर्ट नहीं लिखने की जो आम धारणा है लोगों में, ये बिल्कुल नहीं है। चलित थाना चलाने से लोगों में जागरूकता आएगी और निश्चित रूप से
इसका फ़ायदा पब्लिक को भी मिलेगा, पुलिस से लोगों का संबंध भी अच्छा होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कॉलेज के छात्र छात्राओं को होने वाले समस्याओं के संबंध में आजाद सेवा संघ के जिला अध्यक्ष रचित मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों ने सरगुजा विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्याओं के निराकरण की मांग की है। वहीं छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में जमा करने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, इसके लिए विश्वविद्यालय से उचित व्यवस्था करने की मांग की है। छात्रों की इस मांग पर कुलपति ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर विचार कर योजना बनाई जाएगी। आज हम विश्वविद्यालय इन मांगों को लेकर आए हैं कि जो पूर्व में विश्वविद्यालय के द्वारा लापरवाही की गई थी कि जो परीक्षा ऑनलाइन लिया गया था उसमें छात्रों को पोस्ट ऑफिस से वो लोग कॉपी अपनी भेज रहे थे उत्तर पुस्तिका, उनको पावती तो मिल जा रहा था, लेकिन वो लोग जब विश्वविद्यालय अपनी उनकी बहुत से छात्र ऐसे थे जिनकी कॉपी घूम गई, जिनके कारण वो पावती से उनके पावती होने के बाद भी वो लड़ नहीं पा रहे थे। आज हम इस मांग को लेकर आए हैं कि जो स्पेशल एग्ज़ाम 15 तारीख से आयोजित होने वाला है उसमें महाविद्यालय को निर्देश दिया जाए कि जब छात्र उत्तर पुस्तिका जमा करने जाएगा तो उत्तर पुस्तिका को अच्छे से चेक किया जाए, जो संबंधित वहाँ प्राध्यापक हो, और उसके बाद उनको हस्ताक्षर और पावती दिया जाए, जिससे कि छात्र अपने पास सबूत के तौर पर रखे रहें, जिससे छात्रों को आने वाले उसमें जब उनकी रिज़ल्ट आए, उनको उसकी कुछ परेशानी हो तो इस प्रकार अपनी पावती दिखाकर वो अपना बात कर सकें। अंबिकापुर के गांधी चौक पर जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र सरकार के खिलाफ धावा बोलने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा जिले में जिला अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के द्वारा धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में अनुसूचित जाति के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, जिस पर रोक लगाने में केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इस तरह के काम कर रही है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। इस दौरान अनुसूचित जाति जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर सजग नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की योजना बनाई जाएगी। आज गांधी चौक अंबिकापुर में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस महंगाई के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ जो भी वस्तु सामान है, आज महंगाई चरम सीमा पे है। इसी का हम लोग अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबिकापुर पहुंचे भाजपा जिला प्रभारी ज्योतिनंद दुबे का संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा जिला प्रभारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे हैं और इस दौरान वे 3 मंडलों में दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडलों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं और गठन हुआ है या नहीं, इन सब की जानकारी लेंगे।
देखिए, सरगुजा में आज विशुद्ध रूप से सांगठनिक कार्यक्रम के लिए है और आज मेरा दौरा 3 मंडलों में है और संगठन का जो कार्य है मंडल में, वो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, गठन हुआ कि नहीं, इस सब जानकारी के लिए मैं मंडल स्तर पर जा रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमेशा जागरूक है। हम लोगों ने 2 साल तक कांग्रेस को समय दिया था कि आप 2 साल छत्तीसगढ़ पे सरकार बनाएं, काम करें, और इस 2 साल में कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया। 36 घोषणा पत्र था उनका और 36 घोषणा पत्र में एक भी काम जो होना चाहिए जनमानस के लिए, जनता ने जिस आशा के साथ और जो गंगा जल लेके वो कसम खाए थे, और गंगा जल हम लोगों का एक सर्वोपरि है। अगर कोई गंगा जल लेके कसम खा ले तो निश्चित रूप से जनमानस उसको स्वीकार करता है और कांग्रेस को स्वीकार किया गंगा जल के कारण। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता ठगा महसूस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मेरे जाबाज कार्यकर्ता, मैं सरगुजा में लगातार आ रहा हूँ 2 महीने से प्रभारी के बाद, चारों तरफ सरगुजा में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विपक्ष की राजनीति हमेशा किया है। हम सत्ता में भी रह के, सत्ता में जरूर थे, लेकिन जहाँ अगर कोई गलती है सरकार का, कोई दिखता था हमको कि नहीं यहाँ कोई कमी है जनता के साथ, तो हम खड़े हो जाते हैं। सूरजपुर जिले की जयनगर पुलिस ने केनापारा तेलई कछार से एक व्यक्ति को नशीली इंजेक्शन, सिक्सर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की स्कूटी में सवार होकर अंबिकापुर की ओर से नशीली दवाई लेकर सूरजपुर की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। केनापारा तेलई कछार के पास में थोड़ी देर बाद ही एक ब्लैक कलर का एक्टिवा आने लगा, तो उस पर पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास बोरे में से ये 500 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 500 नग एविल इंजेक्शन ये बरामद हुआ। और उसके बाद में जब और तलाशी ली गई तो उसके पास में एक ये कंट्री मेड रिवॉल्वर और 6 राउंड भी इसमें बरामद हुए हैं। उस व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम दीपक दीक्षित बताया, जो गढ़वा झारखंड का रहने वाला है और विगत 6-7 माह से साहू गली सूरजपुर में रह रहा था और पहले ये कपड़े की फेरी का काम करता था, लेकिन अभी इस दिन बार ये काम करने जा रहा था जिसकी सूचना मिली। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का कि ये कहाँ से इसको ये मिला है। अभी तो ये घुमा रहा है कि झारखंड से लेके आया है। इसमें जो भी बैच नंबर है हम कंपनी को अलग से पत्राचार कर रहे हैं कि इस बैच नंबर का ये जो रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और एविल इंजेक्शन है किन किन सप्लायर्स को दिए हैं, किन किन स्टॉकिस्ट को दिए हैं, प्रयास करेंगे वहां तक भी पहुंचने का। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।